नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी शहर के एसएसपी आवास के समीप डायमंड हॉस्पिटल एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर का भव्य उद्घाटन किया गया। इस अस्पताल का उद्घाटन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फीता काटकर किया। बताया जा रहा है कि इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शुरू होने से गया और आसपास के जिलों के मरीजों को अब अत्याधुनिक इलाज की सुविधा स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, डॉक्टर और स्थानीय लोग मौजूद रहे। गया शहर में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, आईसीयू, अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उपलब्ध रहेगी। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यहां मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं के साथ आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और त्वरित इलाज मिल सकेगा। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। खेलो मत यार। भाई साहब हेलो, रखिए ना। गार्जियन जीतन राम मांझी जी और हमारे यहाँ के जो विधायक हैं और हमारे सदन के जो स्पीकर साहब हैं, माननीय हमारे बहुत ही करीबी गार्जियन स्वरूप प्रेम कुमार जी, इन लोग आए, इनके तहे दिल से शुक्रिया। और उन्होंने जिक्र भी किया इस बात को कि गरीबों का इलाज सटीक होनी चाहिए, व्यापार नहीं होनी चाहिए। क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया कराए? यहाँ पे हमारे पास 9 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें क्रिटिकल केयर इमरजेंसी तो मैं खुद देख रहा हूँ। मेडिसिन में हमारे पास है जनरल मेडिसिन, डॉक्टर नंद किशोर गुप्ता है, वो अभी मेडिकल CMO है मेडिकल कॉलेज के। हमारे पास न्यूरो सर्जरी विभाग है, ठीक है। हमारे पास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, जिसमें डॉक्टर AK सिंह है, डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा है। हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है डॉक्टर राहुल कुमार MS और हमारे पास चाइल्ड का है, जिसमें डॉक्टर विद्या कुमारी है। और हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, लेडीज गायनिकोलॉजिस्ट दोनों हैं हमारे पास। और ऑर्थो का डिपार्टमेंट है और डायलिसिस भी हमारे पास है। डायलिसिस के हमारे जो हेड हैं वो आए हुए हैं। 9 डिपार्टमेंट हमारे पास। एक छत के नीचे सारी सुविधा जी, एक छत के नीचे पूरा होटल जो था ना, 6 तल्ला होटल, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया हॉस्पिटल में। और बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद भाई का, जिन्होंने अपने दिल से बनाया हुआ होटल को देख रहे हैं। कि दिल के साथ तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ मैं, यहाँ भी और पिक्चर में। अपना परिचय बताना। मैं डॉक्टर नीरज लाल यादव, मैंने अपनी पढ़ाई MBBS आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से पास की है और यहाँ क्रिटिकल केयर में देखता हूँ। तमाम आज के आयोजककर्ता को देता हूँ कि निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य में सफल हो। हम आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम। सब अवसर पर हम सबों को भी यहाँ उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। हम लोग आज यहाँ आए हैं और इसका प्रबंध निदेशक डॉक्टर नीरज लाल यादव जी हैं। बड़ी खुशी हुई है, अभी कुछ व्यक्तिगत बात तो कर रहे थे। और संचालक नौशाद आलम जी हैं, जिन्होंने हमारे घर पर जाकर हमें यहाँ आने का मौका दिया। और यहाँ पर उपस्थित हैं राजू बरनवाल जी, शौकत अली साहब, इकबाल जी, जिनकी बातों को हम लोगों ने सुनी, फारूकी जी, जहांगीर जी, और यहाँ पर अन्य साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं इस हॉस्पिटल और इस मोहल्ले के, सबको हम अपने दिल के कोने से साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इस हॉस्पिटल के जो प्रबंधन में लगे सभी चिकित्सक या चिकित्सकेतर कर्मचारीगण और यहाँ पर आए हुए सभी प्रेस के साथियों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हों या प्रिंट के हों या छायाकार बंधु हों, सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति शुभकामना देते हैं। और मैं कुछ कहूँ उसके पहले, डायमंड हॉस्पिटल जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर के रूप में काम करने का आज प्रारंभ किया है, उसको मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि ये दिन दुनी रात चौगनी के हिसाब से जिस मकसद से यहाँ पर खुला है वो मकसद पूरा करे। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे और हर तरह से हमारी शुभकामना रहेगी। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं।
हमको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही सही बात, माननीय सभापति जी जो बिहार विधानसभा के प्रेम कुमार जी हैं, उनके मुखारबिंदी से सारी बातें आ गई और ये हम लोगों का गौरव की बात है कि गया शहर को बिहार विधानसभा का एक सभापति अध्यक्ष मिल गए हैं। शायद पहला बार ऐसा है, इसलिए इस गौरव क्षण को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं और उनके द्वारा कही हुई बातें को भी हम अनुसरण करेंगे। बहुत संक्षेप में हम अपनी बात को कहना चाहते हैं। कहा जाता है कि हम ऐसा काम करें, इस तरह से रहें कि बीमारी हो ही नहीं। उसके लिए कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम समझते हैं, आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, जरूर समझते होंगे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन करके ऐसा काम करें जिसकी चर्चा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय प्रेम कुमार जी ने भी की कि हमको अपने डे टू डे के कार्यकलापों में समाज के लिए भी, अपने लिए भी, राज्य और देश के लिए भी कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे ये स्वास्थ्य संबंधी जो दिक्कतें आती हैं आए ही नहीं। आज क्या कारण है, जहां हॉस्पिटल में जाइए, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए या सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, काफ़ी संख्या में अनेक प्रकार के मरीज रहते हैं। पहले मरीजों की संख्या कम होती थी, आज उत्तरोत्तर वो संख्या बढ़ती जा रही है। इस पर हम आप लोगों को ध्यान देना होगा। इस संबंध में प्रायः मैं कहता हूँ कि हमारी जनसंख्या बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यहाँ से 140 करोड़ जनसंख्या को समस्या नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मेरा संसाधन है, स्रोत है, और निश्चित रूप में उनका कहना बहुत ठीक है। अगर हम आज समझ लें, सोच लें कि हम अपने से शुरू करें, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने से हम शुरुआत करें कि हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, अपने अगल बगल के लोगों को उसके लिए प्रेरित करें, तो मैं समझता हूँ अस्पताल की कोई आवश्यकता नहीं होगी। होगी भी कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट या ये सब तो उसको लोग देखेंगे, लेकिन आज तो डॉक्टरों पर इतना ज़्यादा बोझ है कि समझ से परे लगता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी जनसंख्या है, हम लोग हैं, हमारा खान पान भी ठीक नहीं चल रहा है, उसको हमको ठीक करने की ज़रूरत है। हम दूध पीते हैं, हम सब्जी खाते हैं, उसमें पेस्टिसाइड का यूज होता है, उसमें केमिकल खाद का यूज होता है, और इसके चलते अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि कोई भी सामान हम उत्पन्न करें, चाहे गेहूं हो, चावल हो या सब्जी हो, उसमें रासायनिक खादों का प्रयोग हम लोग करें। पेस्टिसाइड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो नीम के अंदर हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पर इतनी शुद्ध हवा इसकी होगी, इससे बढ़ करके कोई हवा नहीं शुद्ध होती है। इसकी पत्तियाँ हैं, इसकी पत्तियाँ को जमा करके रात भर पानी में